हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम आज की वीडियो में मोशन चैप्टर कवर करेंगे। मोशन चैप्टर के कुछ मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 3 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर मैं कवर कर लूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें। कॉन्सेप्ट रेस्ट और मोशन का, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीसरी चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, फोर्थ इज स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। ये सारे पार्ट्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या अलग तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ये सब वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो देन। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट वर्सेस मोशन। अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेट सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो इन अ बस, दैट बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बस चल रही है। अब क्योंकि आप बस के अंदर हो तो ऑब्वियसली आपको तो नहीं लगेगा कि आप मोशन में हो, राइट। आपको तो ये लगेगा कि मैं रेस्ट पे ही हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द बस। लेकिन अगर एक आउटसाइडर है, कोई बाहर बंदा प्रेजेंट है, तो उसे क्या लगेगा कि बस मूव कर रही है, राइट। तो ये जो सिचुएशन है ऑफ रेस्ट वर्सेस मोशन, ये बहुत ही रिलेटिव है। आपने क्या सोचा कि आप नहीं मूव कर रहे, यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बस, लेकिन टू एन ऑब्जर्वर हु इज प्रेजेंट आउटसाइड द बस आप क्या है, आप मोशन में हो। तो ये क्या हुआ, रेस्ट वर्सेस मोशन का कॉन्सेप्ट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन द व्यूअर, कौन व्यू कर रहा है उसके बेसिस पे रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है। अब एक चीज समझते हैं, एक वर्ड आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट समझते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। लेट सपोज मैंने बोला कि मेरा जो स्कूल है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। माई स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर कहाँ से? मेरे घर से, ऑफिस से, किसी और लोकेशन से, कैफे से, कहाँ से? तो ये क्या है, 4 किलोमीटर मैंने मेंशन तो कर दिया, बट कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में मैं मेंशन कर सकूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डायरेक्शन देती हूँ कि आप सीधा चलो और फिर नॉर्थ जाओ फिर राइट जाओ, तो आप मुझसे पूछोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, राइट, यही तो पूछोगे। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर ये रेफरेंस पॉइंट, ये क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट या फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज आई से दैट दिल्ली इज इन द नॉर्थ। तो मैं नॉर्थ किस रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, मैं अगर बोलूँ द स्टेट ऑफ दिल्ली, राइट, ये क्या है, ये नॉर्थ में है। तो किसके नॉर्थ में है? कोई चीज जो इसके साउथ में होगी उसके रिस्पेक्ट में ही बोलूंगी ना। लेट सपोज मैं कहती हूँ मुंबई, तो मुंबई के नॉर्थ में मतलब ऊपर की साइड। अगर मैं बोलूं रेफरेंस अपना चेंज कर दूं, लेट सपोज मैंने रेफरेंस अपना बना दिया जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में दिल्ली इज इन साउथ। तो अब जैसे ही मैंने अपना रेफरेंस चेंज किया, ये जो दिल्ली की पोजीशन है ये चेंज हो गई। तो ऐसे ही रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मोशन के एक्सप्लेन करने में कि मोशन क्या है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट हम समझ गए, आई होप। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। जो मोशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये दो टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो तरह के मोशंस होते हैं। पहले हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। लेट सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक व्हीकल है दैट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ लेट सपोज 60 किलोमीटर पर आवर। वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो व्हीकल चल रहा है। लेट सपोज अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रहती है। तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर लेट सपोज आप एक कार ड्राइव कर रहे हो या फिर आपके घर पे कोई कार ड्राइव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, आपको पता है ट्रैफिक होता है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो कभी कार स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, तो कार की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। अब क्योंकि कार की स्पीड चेंज होती रहती है, तो वो उसका मोशन कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो और टाइम इंटरवल भी इक्वल हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल,
तो ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस वुड बी कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यहाँ इक्वल की जगह वर्ड आ जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम आगे मूव ऑन करते हैं विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इसका डिफरेंस भी डायरेक्ट लिखना आ जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो वो देखते हैं हम। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझते हैं, लेट सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब इन ए और बी पॉइंट्स को आप ऐसे इमेजिन कर लो, जो ए पॉइंट है वो हमारा क्या है, क्लासरूम, और बी पॉइंट क्या है, हमारा प्लेग्राउंड। तो आपको क्लासरूम से प्लेग्राउंड में जाना है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपका गेम्स पीरियड स्टार्ट हुआ तो आप क्लासरूम से प्लेग्राउंड में जाएंगे और जितनी जल्दी जा पाए उतनी जल्दी जाएंगे, यानी आप ये वाला पाथ ट्रैवल करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको प्लेग्राउंड से वापस क्लासरूम में जाना है। तो अब क्या है, आप पूरा घूम फिर के जाएंगे, जितनी लेट हो सके उतनी लेट जाएंगे। मोस्टली केसेस में स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। मतलब कि क्या है, जब आपको यहां से यहां जाना है तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रूट ट्रैवल करना है तो आप पूरा ट्रैवल करेंगे जिस भी रूट के थ्रू जा पाए। अब क्या है, यही डिफरेंस होता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस होता है कोई भी डिस्टेंस, मतलब टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जैसे ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है हमारा डिस्टेंस। एक स्टूडेंट मूव कर रहा है इस पाथ के थ्रू और एक स्टूडेंट मूव कर रहा है इस पाथ के थ्रू। दोनों ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो यही था, स्ट्रेट ए टू बी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई 2 पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो आपको ये भी पता होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। एक वर्ड आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी मीन्स दोज क्वांटिटीज दैट डिपेंड ओनली ऑन मैग्नीट्यूड एंड नॉट ऑन डायरेक्शन। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे और डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, राइट। सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करें, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट डिपेंड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब समझते हैं इस चीज को। सो मैंने यहाँ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख दिया बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट इज डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। एक्चुअल पाथ एक ऑब्जेक्ट ने जितना ट्रैवल किया दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे छोटी लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, या फिर आप बिटवीन 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी हमने पीछे भी देखा, वो वाली क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, विच हैज मैग्नीट्यूड ऑल्सो एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट इज डिस्टेंस हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, राइट। डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो कब होएगी, सीधी सी बात, डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो तब होएगी जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम है। लेट सपोज मैं ए पॉइंट से मूव करती हूँ, मैंने एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया और वापस इसी पॉइंट पे आई, एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया वापस इसी पॉइंट पे आई, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो है हमारा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो किस लिए, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, हमने एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, जीरो हुई। अब इसके बाद पॉइंट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तब होगी जब लीनियर मोशन हो। लीनियर मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा ट्रैवल करे जा रहा है और वो वापस किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा। डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इन विच केस द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। इन केस ऑफ लीनियर मोशन, जब लीनियर मोशन होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे जा रहा है
और कोई भी टर्न नहीं ले रहा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी सेम होएगी। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला पॉइंट भी काफी बार एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे मैंने एरो दिखाया हुआ है लेस देन और इक्वल टू का, मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो कम होएगी डिस्टेंस से या फिर इक्वल टू डिस्टेंस होएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट? या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम कुछ। सो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, आप ये क्वेश्चन एक बार पहले खुद करके देखना, अगर नहीं होगा तो बोर्ड से देखना, राइट? तो एक बॉडी है वो सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, राइट? सर्कल होता तो ये पूरा ऐसे दिखाते, अब सेमी सर्कुलर पाथ है मतलब हाफ सर्कल है, राइट? ये चीज आपको समझनी होगी, हाफ सर्कल है हमारा, राइट? एक सेमी सर्कुलर पाथ कवर कर रही है ऑफ रेडियस 10 मीटर। रेडियस क्या है उसका, अगर मैं ये सेंटर ले लूं तो ये वाला होगा हमारा रेडियस, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर रेडियस है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट? पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने मार्क कर दिए। आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगेन आई एम सेइंग, आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब एक बार आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखेंगे, नहीं होता तो बोर्ड पे देखना, ठीक है? तो फॉर दोज ऑफ यू जो नहीं आंसर कर पाए, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ। रेडियस 10 मीटर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यानी टोटल ए से बी कितना पाथ ट्रैवल किया है, यानी ये वाला पाथ, ये सर्कुलर पाथ हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। तो आपको दिख रहा होगा, अगर फुल सर्कल होता तो फुल सर्कल का जो अब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं वो क्या होता है, 2 पाई आर, है ना? सर्कमफ्रेंस ही तो है ये। अब हाफ सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, पाई आर, राइट? हाफ सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, पाई आर। तो ये पाई आर क्या हुआ हमारा, डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस क्या हुआ हमारा, पाई आर। पाई क्या होता है हमारा 22/7 और आर क्या है 10 मीटर्स। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 220/7, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 22/7 की जगह आप 3.14 ले लें, राइट? 3.14 इंटू 10 विच इज डायरेक्टली इक्वल टू 31.4 मीटर, राइट? ये आपका सीधा सा आंसर आ गया। ये क्या है हमारा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ये होगी हमारी, राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा, डायामीटर के इक्वल, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई हमारी, डायामीटर के इक्वल, राइट? और डायामीटर कितना हो गया हमारा, 2r के इक्वल, 2r विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर ये क्वेश्चन आपका सही है, मतलब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है, राइट? अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है स्पीड और वेलोसिटी का, राइट? स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या आपने जूनियर क्लासेस में भी फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की, आपको पता है डिस्टेंस हमारा मीटर में होते हैं जनरली, और टाइम जनरली सेकंड्स में होता है। तो एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड वुड बी मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्पीड को हम कौन मेजर करता है, स्पीड के लिए जनरली स्पीडोमीटर होता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्पीडोमीटर, राइट? एक डिवाइस जो स्पीड को मेजर करे इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, और एक डिवाइस जो डिस्टेंस को मेजर करे दैट डिवाइस इज कॉल्ड ओडोमीटर, ओडोमीटर, राइट? ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। आपके जो व्हीकल्स होते हैं जनरली उनमें ओडोमीटर भी लगा होता है और स्पीडोमीटर तो होता ही है, राइट? तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, और स्पीडोमीटर क्या बताता है कि कितनी स्पीड है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल पर टाइम टेकन है। जो आपका जनरली आप बोलते हो ना कि स्पीड हमारी अभी जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड लेट सपोज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो वो कौन बता रहे हैं, वो स्पीडोमीटर पे देख के आप बता रहे हो ना। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज अगर मैं बोल रही हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब एक आवर में अगर वही स्पीड चलती रही तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, 20 किलोमीटर, ये मतलब होता है उसका। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब जैसे ही सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, वो स्पीड और वेलोसिटी में मतलब ऑलमोस्ट सेम। वेलोसिटी क्या होती है, जब मैं स्पीड के साथ उसका मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी लगा दूं, जैसे मैं बोलूं दैट
द स्पीड, द वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी मेंशन करनी है तो मैं क्या बोलूंगी, वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, या तो +40 या -40, या उसके साथ में डायरेक्शन मेंशन करूंगी दैट इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, इन दी साउथ डायरेक्शन। अब जो क्योंकि मैंने ये मेंशन किया साथ में, तो ये क्या है वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस होगा, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। उसका SI यूनिट वेलोसिटी की भी यही रहेगी, मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है एक कॉन्सेप्ट की कि लेट सपोज मैं एक व्हीकल में मूव कर रही हूँ, दैट व्हीकल इज मूविंग फर्स्ट विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब धीरे धीरे व्हीकल ने स्पीड पकड़ी, द स्पीड इंक्रीजेस टू 40 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद फर्दर 60 किलोमीटर पर आवर। फिर बीच में क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई हुई तो वापस स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ऐसे स्पीड चेंज होती गई, मेरी थ्रू आउट जर्नी वो स्पीड चेंज हुई। क्योंकि हर बार स्पीड चेंज हो रही है, तो अब ऐसे केसेस जिसमें हर बार क्वांटिटी चेंज हो रही है, तब मैं बात करूंगी एवरेज क्वांटिटी की। एवरेज क्या होता है, जनरली जब आप मैथ्स में भी एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, मीन जिसे आप बोलते हैं, मतलब टोटल जितनी क्वांटिटीज है अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, है ना। अगर आप मैथ्स में इनका एवरेज निकाले तो कैसे करेंगे, 20 + 40 + 60 + 30 डिवाइडेड बाय 4 क्वांटिटीज है तो डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ भी एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या होगा, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। मैं फटाफट इसका फॉर्मूला लिखती हूँ। सो यहाँ मैंने फॉर्मूलेज लिख दिए। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया हो, आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हो, तो आप क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हमारे ये टर्म्स यूज होंगी, तो u + v डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगी इस कॉन्सेप्ट से, उससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक का जितना हमने पढ़ा वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, एन ओडोमीटर विच हैज इनिशियल रीडिंग ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर चेंजेस टू 80 किलोमीटर पर आवर, नहीं है सॉरी 20 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, चेंजेस टू 80 किलोमीटर आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ट्रेवल। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है, ध्यान रखना है ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्पीड नहीं दी हुई अभी। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 20 और 80, राइट, आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ट्रेवल। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन करने का तरीका आप एक बार पहले खुद सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, नहीं होता देन यू कैन ऑलवेज लुक अप एट द बोर्ड एंड सी। तो क्या है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, 20 किलोमीटर इनिशियल रीडिंग थी, फाइनल रीडिंग 80 किलोमीटर थी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा 60 किलोमीटर, राइट, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। अब इसके बाद क्या है, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, टाइम कितना है 3 आवर्स, राइट, टाइम इज 3 आवर्स। अब क्या करोगे आप, 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया, ये एवरेज स्पीड आ गई। अगर आपको एवरेज स्पीड क्या करनी है, आपको एवरेज स्पीड कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब ये 5/18 फैक्टर कैसा आता है, अब देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, राइट, 20 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आर को सेकेंड्स में, तो ये क्या होगा 20 × 1000, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, और इसको आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो आवर्स को पहले 60 मिनट्स × 60 सेकेंड्स। अब जब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं ना, 100 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर 5/18 ही आता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस तरह आंसर है 20 × 5/18, राइट, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 9, 10, 50/9 दैट विल बी इक्वल टू समवेयर अराउंड 5.55, आंसर आएगा 5.55 या 5.56 मीटर पर सेकेंड। अगर आपका 5.56 मीटर पर सेकेंड आ रहा है मतलब आंसर करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब मैंने क्या किया, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही थोड़ी सी वेरिएशन कर दी।
पहले मैं ओडोमीटर की रीडिंग बता रही थी, अब स्पीडोमीटर की रीडिंग आपको दी हुई है। स्पीडोमीटर की रीडिंग है 20 किलोमीटर पर आवर, पहले 20 किलोमीटर था टू 80 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ट्रेवल। ये दिया हुआ क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अगेन आप एक बार खुद ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो क्या है, अब क्योंकि यहाँ स्पीडोमीटर की रीडिंग दी हुई है, 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे स्पीडोमीटर की रीडिंग दी हुई है तो आप ध्यान से देखेंगे, अब फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। अब फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा फाइनल इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने इसलिए क्वेश्चन दूसरा नहीं फॉर्म किया, इसी क्वेश्चन में वेरिएशन करिए, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको देखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ स्पीडोमीटर की रीडिंग दी हुई है मतलब स्पीड दी हुई है, जब स्पीड दी हुई है तो आपने एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस दिया होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। u क्या है हमारा 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, फाइनल वेलोसिटी इज 80 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये अगेन किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 3 किलोमीटर वाला जो फैक्टर है इसको मैंने नहीं लिया, यहाँ 3 आवर्स वाला फैक्टर जो है 3 आवर्स को मैंने कंसीडर कहीं नहीं किया क्वेश्चन में। तो कभी कभार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा भी दिया होगा जहां कोई ऐसा कुछ डेटा दिया हो जिसका यूज ना हो रहा हो क्वेश्चन में, तो याद रखना क्वेश्चन फॉर्म करते हुए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का। पहले एक्सेलरेशन समझते हैं हम क्या होता है। अब क्या है, लेट सपोज आपकी जो वेलोसिटी है, आप एक व्हीकल में मूव कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी अगेन चेंज हो रही है बार बार, पहले 20 किलोमीटर थी, फिर 40, देन 60, राइट। तो आप एवरेज वेलोसिटी तो निकाल लोगे सबको एडअप करके, वो हम देख चुके हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम। तो आप कैसे निकालोगे, तब आता है ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हुई इन यूनिट टाइम, वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आप लिखोगे तो a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v होती है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u होती है, राइट। तो ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या होता है t, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। आपको पता है वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, ये हम देख चुके हैं। वेलोसिटी इज ऑलवेज इन मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है, वो सेकंड्स में होता है, राइट। तो इससे आंसर आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ms -2, ये भी बात वही है कि सेकंड्स ऊपर गया तो -2 ऐसे लिख दिया। तो अगर कहीं ऐसे फॉर्मूला लिखा हो ms -2 तो इसका मतलब भी वही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होगी, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये हमारी लॉज ऑफ मोशन में भी आएगा, आगे यूज होगा। अब इसके बेसिस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट बताना है। लेट सपोज आपने क्या किया, एक जिस बस में ट्रैवल कर रहे हो वो बस मूव कर रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करी। अब जब उसने ब्रेक अप्लाई करी तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होएगी, है ना। अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ब्रेक अप्लाई करी, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड डिक्रीज होएगी। लेट सपोज 40 चली गई, फिर उससे हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज हो गई। अभी जो डिक्रीज इन स्पीड है, राइट, 60 से आप 40 मान लीजिए, अभी छोड़े, 60 से 40 हो गई। अब जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 लिखना है। तो फाइनल क्या है 40, इनिशियल क्या थी 60, 40 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा -20 डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम है। तो आंसर मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, है ना, क्योंकि फाइनल वैल्यू ज्यादा, फाइनल वैल्यू कम है इनिशियल वैल्यू से। तो आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट वुड बी नेगेटिव, है ना। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही कहलाता है हमारा रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन मतलब रिटार्ड होना, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी वेलोसिटी का डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, राइट। या फिर आप जनरली बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम एक बार। सो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, brakes are applied and the velocity of the object changes to 4 meter per second in 4 seconds. Calculate the rate of change of velocity. अब या तो क्वेश्चन ऐसे आए, rate of change of velocity, या फिर change of velocity per unit time, या फिर डायरेक्ट पूछा acceleration। तीनों चीजों का मतलब सेम है, समझना इस चीज को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है हमारी, एक्सेलरेशन ही होती है। तो हमें यहाँ एक्सेलरेशन ही निकालनी है। ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो अब क्या है, एक्सेलरेशन के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट आएगा 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 सेकेंड्स, राइट। 4 माइनस 6 ये देखना, तो ये होगा -2 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आंसर नेगेटिव आया है, -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि आंसर नेगेटिव आया है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि जो भी व्हीकल है उस पर ब्रेक्स अप्लाई हुई तो क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हुई। स्पीड जब भी डिक्रीज होगी हमारी एक्सेलरेशन जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो रिटार्डेशन होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आज एक्सेलरेशन तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ग्राफ्स वाला पार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके साथ लॉज ऑफ मोशन भी हम डिराइव करेंगे अगेन थ्रू द ग्राफ्स ओनली। So this is it. I end my video here. Thank you so much. Have a nice day. Take care.